बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इस्लामिक हेवन चैनल देखने और सुनने वालों को खुशामदीद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। हज़रत सैयद उस्मान मरवंदी अलमारूफ बलाल शहबाज कलंदर ने जब सहवन शरीफ में मुस्तकिल सकूनत का फ़ैसला किया तो आप इस जगह आकर क़याम पज़ीर हुए जहां आज आपका मज़ार अक़दस है। इस इलाक़े में कोई नेक काम नहीं होता था, बल्कि यहाँ तो फ़ाहिशा औरतों ने अपने अड्डे बना रखे थे। पूरे सहवन शरीफ में कलंदर पाक की निगाह इस जगह आकर रुकी जहां आपने इसी जगह को शोहरत दवाम बख्शना ख्याल कर लिया था। आपकी और बज़ाहिर किसी बादशाह की आमद ना थी कि तहल्लुका मच जाता, बल्कि ये आमद तो एक फ़कीर और दरवेश की आमद थी। चुनाचे इस इलाके में कारोबार ज़िंदगी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फ़ाहिशाहें इसी तरह बनकर तैयार होती और उनके गाहक भी इसी सच धज से आते। किसी को भी ये मालूम ना था कि इस इलाके में कैसी मुतबर्रिक और नामवर हस्ती आन मौजूद हुई है। हाँ, मगर उन्होंने ये ज़रूर देखा कि एक फ़कीर ने वहाँ डेरा लगाया है। उन्होंने इसलिए ख़याल नहीं किया क्योंकि उनका ख़याल होगा कि फ़कीर जल्द ही किसी दूसरे इलाके का रुख कर लेगा। उन्हें क्या मालूम था कि ये फ़कीर तो ता क़यामत यहाँ क़याम करने के लिए आया था, बल्कि यूँ कह लीजिए कि उनके इलाके की तकदीर बदलने आया था। वहाँ के रिहायशी तो ये सोच भी नहीं सकते थे कि ये दरवेश उनके गैर मारूफ़ इलाके की वजह शोहरत बन जाएगा। दीन वाले इस इलाके को इस दरवेश और फ़कीर के नाम के निस्बत से ताज़ीम देंगे और सहवन को फ़कत सहवन नहीं पुकारेंगे, बल्कि सहवन शरीफ कहकर पुकारा करेंगे, क्योंकि यहाँ अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा महव ख्वाब है। अब वहाँ ये हो रहा था कि जिस फ़ाहिशा औरत के पास उसका गाहक आ रहा था वो अपने गलीज़ मकसद में कामयाब नहीं हो रहा था। बज़ाहिर इन मर्दों को किसी किस्म का कोई मर्ज़ भी ना था और वो इन औरतों के पास आए हुए मज़मूम मक़ासिद के लिए थे, मगर भला वो क्यों कर कामयाब ना होते। इक्का दुक्का वाक़यात होते तो शायद कोई गौर ना करता, मगर जब हर औरत के साथ यही मामला हुआ तो औरतों और मर्दों को यकसां परेशानी लाहक हुई कि आखिर ये क्या माजरा है। जब ये बात पूरी बस्ती में फैली तो उन लोगों ने ध्यान देना शुरू कर दिया कि आखिर ऐसी कौन सी गैर मामूली बात हुई कि ये सूरत हाल बन गई है। फ़ाहिशा औरतें और बदकुमाश व याश मर्द इकट्ठे हो गए और इस परेशान कुन मरहले पर लगे बहस करने, मगर सारी बहस अकारत जाती हुई नज़र आई क्योंकि बज़ाहिर इन मर्दों में कोई नुक्स न था। इसी दौरान उन्हें किसी ने बताया कि उनकी बस्ती में एक दरवेश आया है जो कि भला का खूबसूरत है और उसके साथ एक नौजवान भी है, मगर दोनों नहायत खामोशी से खुले आसमान तले बैठते हैं। लोगों ने सोच लिया कि ये सारा किया धरा उसी दरवेश का है। अब धीरे धीरे उन्हें मालूम हुआ कि ये तो साहिब कश्फ करामत बुज़ुर्ग हैं। सब लोग आपके दर अक़दस में हाजिर हुए, मगर आपने किसी को अहमियत ना दी और आलम जज्ब मस्ती में बैठे रहे। ना किसी को नसीहत की और ना किसी का इस्तक़बाल किया। आहिस्ता आहिस्ता लोग आपके पास जमा होना शुरू हो गए और इन लोगों ने अपने साबिक़ा बद आमालों से तौबा करके राहे हिदायत हासिल की। दूसरी बात यह हुई कि ये इलाक़ा एक अरसे से अपनी शादाबी खो चुका था, मगर जैसे ही आपके कदम मुबारक यहाँ रुके इस इलाक़े की शादाबी वापस आना शुरू हो गई और ये इलाक़ा हस्बे साबिक़ फिर से सरसब्ज़ व शादाब दिखाई देने लगा।